नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जी सेकंड में देखिए रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन का जीएस का सेट हो रहा है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी, बीएसएससी और यूपीएससी सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो आप इस प्रश्न को जो है पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले अगर देखिए आपका 4 सेट जो है अपलोड है, तो जाइए आप 4 सेट को एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाए। वैकेंसी देखिए कभी भी आ सकता है, आप लोग यहाँ पे जो है अपडेट देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है बिहार एसआई का। तो लगे रहिए, अच्छे से लगे रहिए ताकि आपको दिक्कत न हो वैकेंसी आने के बाद। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण प्रशिक्षण अकादमी के निर्माण को मंजूरी दिया है। अकादमी के निर्माण को मंजूरी दिया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे पहले का, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। पटना जो है सही उत्तर हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और ये आपको केरला में देखने को मिलता है, केरल में। और राज्य की बात करते हैं तो ये आपको जो है उत्तराखंड में देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अनुप्रयोग और विशेषताएं, है ना। तो सही उत्तर जो है आपको कोट के अनुसार बताना है। तो इसमें देखेंगे तो ई ग्राम स्वराज पंचायतों के लिए कार्य आधारित लेखा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे का ए आपका जो है सही उत्तर हो जाए, यानी केवल 1 आपका सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से किस पुराने फैसले को रद्द करके राज्यों को एससी एसटी श्रेणियों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति दिया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ई.बी. चिनैया मामला हो जाएगा, ई.बी. चिनैया मामला। ऑप्शन नंबर जो है 4th का ये सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि P75I पनडुब्बी परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये जो आपका P75 दोस्तों आप देखेंगे तो ये आपका नौसेना से संबंधित है। और इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाली डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की खरीद करना। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि अरुगम खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। अरुगम खाड़ी, तो ये आपको देखने को मिलता है श्रीलंका, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 6 का सी हो जाएगा, श्रीलंका जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण पेशेवरों के बीच आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्यधारा में लाने के लिए स्कोप यानी स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम के तहत पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले अनुसंधान क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो कि अनुसंधान क्षेत्र की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 7 का ये हो जाएगा, बाल कास, कुपोषण और अपर्याप्त स्तनपान। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का, तो ए सही उत्तर होगा। किस देश ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और उन्हें आश्रय स्थलों में भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है। आंसर हो जाएगा तुर्की। जितना भी आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो कोशिश कीजिए कम से कम अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे तो क्वेश्चन को सुनिए कि क्वेश्चन बन कैसा रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड कितना है। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं। करंट अफेयर का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। 9 नंबर हमारा कि 75/25 पहल हाल ही में समाचारों में देखी गई है और ये जो है किससे संबंधित है। तो इसका आंसर आप 9 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, गैर संचारी रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, गैर संचारी रोग। हाल ही में भारत और किसके बीच खुलना दर्शना रेलवे लिंक परियोजना पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। खुलना दर्शना रेलवे लिंक परियोजना पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश जो है सही आंसर हो जाएगा। 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बांग्लादेश। हाल ही में समाचारों में देखी गई न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी किससे संबंधित है। न्यू साउथ बॉन्ड पॉलिसी जो है किससे संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा ताइवान से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताइवान से। किस मंत्रालय ने पीएम यशस्वी योजना लागू किया है। पीएम यशस्वी योजना जो है दोस्तों लागू किया है। तो इसका आंसर आप 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है किया गया है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 13 का डी हो जाएगा, कोलकाता सही होगा। तेलंगाना में मूसी नदी के पुनरुद्धार है ना, पुनरुद्धार के लिए किस दक्षिण कोरियाई नदी परियोजना का मॉडल के रूप में उपयोग किया जा रहा है? उपयोग दोस्तों जो है किया जा रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हान नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हान नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार के मुख्यमंत्री ने देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, NMCH हो जाएगा, NMCH। दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका जो है प्रॉपर सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसमें देखिए सही कथन हम यानी सही उत्तर हमको बताना है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो जैसे इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, इनमें सिलिकेट खनिज होता है, यह जो है रवेदार होती है और इनमें क्रिस्टल होते हैं। इनका अपक्षय प्रायः भौतिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। लोहा, मैग्नीज, जस्ता जैसे खनिजों का जो है इसमें जो है पाया जाता है। तो आंसर देखेंगे तो आपका आग्नेय चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो। ये सब जितना भी बात बोल रहा है ये आपका आग्नेय चट्टान के बारे में ही बोल रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी और प्रकृति दिया गया है। 17 का देख लेते हैं, तो 17 का आंसर हमारा जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किलिमंजारो की बात करते हैं तो आपका जागृत ज्वालामुखी नहीं होगा, यह आपको जाएगा सुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। बाकी स्ट्रॉबोली जो है आपका इस्तांबुली जागृत ज्वालामुखी, कोह सुलेमान की बात करते हैं शांत ज्वालामुखी, और विसुवियस की बात करते हैं तो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और असत्य कथन हमको बताना है। असत्य कथन देखिए इसमें देखेंगे तो सस्य गहनता सूचकांक प्राप्त करने हेतु वर्ष में शुद्ध कुल कृषि क्षेत्र को वर्ष में कुल कृषि क्षेत्र से विभाजित कर 100 से गुना जो है किया जाता है। तो यही दोस्तों जो है गलत आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जो सही उसको देखेंगे, देखिए भारत को 15 कृषि जलवायविक प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसका आधार भौतिक दशा एवं कृषि विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि परियोजना और नदी, यानी सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखा गया है चूटक पनबिजली परियोजना की बात करते हैं, चूटक पनबिजली परियोजना। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा, ये आपका एस में जाएगा, सुरु नदी हो जाएगा। नागा अर्जुन परियोजना की बात करते हैं तो ये आपका पी हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। बगलिहार की बात करते हैं, बगलिहार, तो दोस्तों ये आपका क्यों हो जाएगा, चिनाब नदी। और दांतीवाड़ा की बात करते हैं तो ये आपका बनास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा क्या है उसी को बताना है। ऑप्शन नंबर देखेंगे जैसे कि आजाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट झेलम नदी पर शुरू किया जाएगा, सही है। 6 अप्रैल 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 20 का सी सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान और राज्य दिया गया, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। 21 का देखेंगे तो देखिए आपका गलाथिया बे की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश गलत आंसर हो जाएगा। बाकी गुगामल की बात करते हैं, महाराष्ट्र सही है। गोइडी की बात करते हैं तो तमिलनाडु हो जाएगा। और महावीर हरिना वनस्थली की बात करते हैं तो आपका तेलंगाना सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए 22 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा आपका सही है। दूसरा आपका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित जो आपका क्षेत्र है आपका डिब्रू साइखोवा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किस नदी को भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा 23 का, तो ये आप हो जाएगा शारदा नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा शारदा नदी। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसमें देखिए सही हमारा कथन क्या है उसी को देखना है 24 का। तो देखिए काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था।
गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का जो है सी सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात कर लेते हैं तो 24 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। लिपुलेख जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकंड, 24 नंबर है ना, 25 नंबर है, माफ कीजिएगा दोस्तों। 25 का देखेंगे तो आपका ये आपको हो जाएगा यांगजी, है ना, यांगजी दीवान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का भी होगा, यांगजी दीवान। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लिपुलेख दिया गया है, तो लिपुलेख देखेंगे तो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बनिहाल दर्रा की बात करते हैं तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बोला कि भूड नामक स्थलाकृति किस प्रदेश में दृष्टिगोचर होते हैं? तो दृष्टिगोचर होते हैं तो ये आपका भाबर, है ना, भाबर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा, भाबर प्रदेश। अगला हमारा 27 नंबर है, अनुच्छेद और विषय वस्तु दिया गया है, मिलान करके बताना है 27 नंबर का। तो देखिए इसमें आपका जो है एक अच्छा खासा देखेंगे तो आपका मिलान करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसको आराम से मिलाइए क्योंकि ये ऊपर नीचे दिया गया है, ठीक है। इसका ऑप्शन आपको बता देते हैं, 27 का देख लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्न में से किस विधानसभा में कम से कम 30 सदस्यों का प्रावधान नहीं है? अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर दोस्तों जो है बोल सकते हैं डाउट में है, क्वेश्चन ही डाउट में है, तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको हम छोड़ते हैं आपके ऊपर, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य के विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो है सीटें आरक्षित हैं? सबसे ज़्यादा जो है सीट आरक्षित हैं, तो इसका आंसर आप 29 का देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधित प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम द्वारा वर्णित है। यह अधिनियम किस वर्ष हुआ है? अधिनियम की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1968 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी होगा 1968 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राज्यपाल तथा धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही कथन बताइए क्या है? तो 31 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, जैसे यह जो है विधेयक को स्वीकृति दे सकता है और वह विधेयक का राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दूसरा हमारा है कि वह विधेयक को रोक सकता है, जो कि रोकने का अधिकार उसको नहीं होता है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में आप दोस्तों देखेंगे 32 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो 32 का सी हो जाएगा, जिसमें से आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका कारखाना होगा, फिर आपका विद्युत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। संघीय क्षेत्रों के संबंध में विधायिका की अनुपस्थितियों में प्रशासक का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस आर्टिकल में वर्णित है? तो देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 239 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं, जो दोस्तों जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 2, 3, 4, जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री हो जाएगा, फिर आप देखेंगे तो राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, और चौथा की बात करते हैं तो प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह केंद्र, राज्य या फिर किसी अन्य प्राधिकरण या संख्या के आपकी जगह संस्था, है ना, संस्था के महालेखा परीक्षण से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थित करें? इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 151 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 151। भारत के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल क्या है, यानी क्या था? तो ये हो जाएगा 2005 से लेकर के 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 2005 से लेकर के 9 आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का देखेंगे तो ये भी मिलान करके बताना है। 2, 1, 4, 3 इसका ऑप्शन है, देख लेते हैं। 2, 1, 4, 3 मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन संख्या और यहाँ पर देखेंगे तो संविधान यानी संबंधित प्रावधान दिया गया। देखिए 91वां की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद का आकार हो जाएगा। 100वां की बात करते हैं तो भूमि हस्तांतरण तथा ग्रहण। 102वां की बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग, और 103वां जो है आपको हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखेंगे 37 का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम जो है उलुग खान था? दोस्तों उलुग खान था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बलबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलबन। नेक्स्ट प्रश्न है, रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र एक नई संगीत पद्धतियों का आविर्भाव हुआ था, किसके साथ?
तो ये हुआ था तुर्कों के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा तुर्कों के साथ। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है। तो देखिए, मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका केवल 1 ही, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। गुप्त शासकों के शाही मुहर पर किस पशु या फिर पक्षी का चित्र जो है अंकित होता था? तो इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों, तो बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है, एक सेकंड, 40 नंबर का मैंने आंसर क्या बताया था, हाँ ठीक है, 41 की बात कर लेते हैं। तो 41 का आपका हो जाएगा गरुण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गरुण। भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहाँ से प्रारंभ हुई जो है मानी जाती है, यानी प्रारंभ जो है दोस्तों मानी जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ क्वेश्चन जो है टाइप मिस्टेक है ना, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन डाउट में है उसका आंसर हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप कमेंट करेंगे कि सर इसका आंसर जो है गलत है, आप गलत आंसर दे रहे हैं। तो जो गलत है या फिर जो डाउट उसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ही टाइप में गलत है। बुद्ध काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में वर्षकार और दीर्घचारायन नामक 2 प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। उन दोनों का संबंध क्रमशः किस महाजनपद से था? किस महाजनपद से था? तो ये आपको हो जाएगा मगध और कौशल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मगध और कौशल। अगला कि बटलर समिति 1927 का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों, बटलर समिति की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा देशी रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी सही होगा। निम्नलिखित घटनाक्रमों, है ना, घटनाक्रमों पर विचार करके बताइए। घटनाक्रमों पर जो है विचार करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही हो जाएगा, डी सी बी ए हो जाएगा। जैसे देखिए, कोरिया युद्ध हो जाएगा, फिर आप देखेंगे तो बाडुइंग सम्मेलन, फिर आपको हो जाएगा बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, याद रखिएगा। दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किनके बीच हुआ था? दिल्ली पैक्ट, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 46 का बी सही होगा। भारतीय कृषि संस्थान की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था? किनके द्वारा दोस्तों कहाँ पर किया गया था? तो ये देखेंगे तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का, तो ए आपका सही होगा। अब यहाँ देखिए कथन ए और कथन आर के बारे में बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। कथन ए बोला है कि 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ कर दिया। कारण आर बोला है कि 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ ब्रिटेन के हितों एवं विचारधाराओं में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आया था। 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, याद रखिएगा सभी लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। दोस्तों, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी, 2 और 4 सही हुआ। जैसे इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से की गई, जिसमें यह घोषणा थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। चौथा की बात करते हैं तो इस अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई थी। अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने, है ना, मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? आंसर हो जाएगा सरला देवी चौधरानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर होगा। भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? भारत की पहली महिला विधायक की बात कर लेते हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी, है ना, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश पदाधिकारी और उनका पद, ठीक है, तो 52 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आप चाहें तो वीडियो रोक के भी इसको बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी, देखिए एमरी की बात करते हैं तो आपका विदेश मंत्री, विंस्टन चर्चिल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री, वेवेल की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा कमांडर इन चीफ, और लिनलिथगो की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा वायसराय, और स्टेपोर्ट क्रिप्स की बात करते हैं संसद सदस्य तथा मजदूर नेता। आगे बढ़ेंगे, ये भी आप चाहें तो वीडियो रोक के बना सकते हैं। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखते हैं इसको भी हम। देखिए विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा तो ये आपको हो जाएगा एम्पियर। विभवांतर की बात करते हैं, बोल्ट। धारिता की बात करते हैं, फेराडे और
प्रकत्व की बात करते हैं तो हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 53 का सी सही होगा। विभिन्न गतियों, है ना, विभिन्न गतियों और उनके उदाहरणों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करके बताइए। गलत कथन हमको बताना है, तो चलिए देख लेते हैं गलत हमारा कथन क्या आंसर है। ये रहा आपके सामने ऑप्शन 54 नंबर। तो देखिए, आयताकार गति, एक कोण पर पत्थर को हवा में उछालना, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी दोलन गति की बात करते हैं तो एक नाव एक नदी के किनारे ऊपर नीचे उछलती है। घूर्णी गति की बात करते हैं तो एक पवन चक्की के ब्लेड। आवर्ती गति की बात करते हैं तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। आगे प्रश्न है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस नियम को हम क्या कहते हैं बताइए। इस नियम को आप देखेंगे तो 55 का उत्तर हो जाएगा न्यूटन का गति का दूसरा नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? आंसर आपको हो जाएगा संकुचन प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संकुचन प्रभाव। आगे बढ़ेंगे, कैरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है? सर्वोत्तम रूप से दोस्तों जो है देखेंगे तो पृथक किया जा सकता है। तो 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रभाजी आसवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रभाजी आसवन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में हमको बताना है। तो देखिए, जैसे मुख में मौजूद जीवाणु मुख से बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं, गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे, जैसे आपका मेथेनोइक अम्ल बिछुआ पौधे की पत्तियों द्वारा जो है स्रावित होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है यौगिक और नाम मिलान करके बताना है। तो इसका आंसर जान लीजिए। 60 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही हो जाएगा। इसको आराम से मिलाइएगा वीडियो रोक करके। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑर्गन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, ऑर्गन होगा। एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? देखिए, एस्पिरिन का जो साधारण नाम देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा एसिटिक मैलिसिलिक अम्ल का हो जाएगा। एसिटिक मैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ब्रायोफाइट्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत मिलान किया गया है? गलत मिलान किया गया है तो देखिए, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जैसे एनकिलोस्टोमा पिन क्रीमी, यही गलत आंसर हो जाएगा 64 का। बाकी बुचेरिया की बात करते हैं तो फाइलेरिया क्रीमी सही है। टीनिया की बात करेंगे तो फीता क्रीमी सही दिया गया है। और एस्केरिस की बात कर लेते हैं तो आपका गोल क्रीमी सही है। अगला प्रश्न है, बोला कि एम्पिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से दोस्तों कौन सा हमारा जो कथन है सही है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 सही है। यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वृक्क नलिकाओं के अस्तर लार ग्रंथियों की वाहिनिकाओं का निर्माण करता है? वाहिनिकाओं का जो है निर्माण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घनाभाकार उपकला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो सी सही उत्तर होगा। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनमें क्या क्या अंतर है? दोस्तों, इनमें क्या क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा, X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र जो है छोटा होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेढक, छिपकली, पक्षी तथा मानव के पाद डैश अंग के उदाहरण हैं। आंसर आप देखेंगे 68 का तो आपका जो है समजात तो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा समजात। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए जो है उत्तरदायी है? निद्रालु रोग के लिए दोस्तों आपका जो है उत्तरदायी है। तो देखिए 69 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका 69 का जो है बी हो जाएगा, ट्रिपेनो है ना, ट्रिपेनोसोमा हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला है कि बोला कि पारिगार्भिक यानी क्वासियोरोकोर
के बारे में सही विकल्प का चयन करके बताइए। कथन ए, यह आकार में वसा की कमी के कारण जो है होने वाला कुपोषण का एक रूप है। कथन बी बोला है कि जिन बच्चों में परिगर्भिक विकसित हो जाता है उनका विकास ठीक से नहीं हो पाता और वे जीवन भर बौने रह जाते हैं। तो 70 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ए, कथन ए और बी दोनों सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। देखिए सामान्य अंतर के बारे में सही है तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 3। जैसे पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। तीसरा हमारा है कि परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक वृषण राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी राजधानियां होती हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है माना जाता है। तो इसका आंसर आप 72 का देखेंगे तो आपको जो है कार्ल लिनियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा कार्ल लिनियस। भारत में जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष के आम बजट से की गई है। किस वित्तीय वर्ष के आम बजट से किया गया है। तो ये आपका 2005 से 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 2005-6। अगर राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राप्त होगा दोस्तों क्या। तो ये आप देखेंगे तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा प्राथमिक घाटा। अगला कि इंजीरियल माफ कीजिएगा इंजीरियल लिखा गया है। इंजीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण दोस्तों जो है किया गया था तो ये आपको हो जाएगा 1955 जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा 1955। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए सत्य कथन कौन से है उसी को बताना है। 76 की बात करते हैं तो जैसे जब अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दे उसे निस्पंदन कहते हैं। दूसरा की बात करते हैं जब अर्थव्यवस्था में एक साथ मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो उसे जो है हम स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 76 का जो है सी सही होगा। अगला लेफर वक्र किसके मध्य का संबंध है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मध्य। ऑप्शन नंबर जो है आपका 77 का सी सही होगा। बाबा कल्याणी समिति का गठन किया गया था। बाबा कल्याणी समिति का गठन दोस्तों देखेंगे तो ये किया गया था विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तैयार करने हेतु। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। दोस्तों इनमें से कौन सा झील है जो आपको बिहार में देखने को मिलता है। तो अनुपम झील हो जाएगा। क्या होगा आंसर अनुपम झील। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो है प्राप्त हुआ था कब। तो भारत रत्न की बात करते हैं तो 1962 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यह आपको देखने को मिलता है मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधेपुरा में। भारत के राज्यों में बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना में है। तो बिहार का साक्षरता दर सभी को पता ही है जो कि आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। अंतिम से प्रथम यानी आप सबसे बोल सकते हैं नीचे पावदान पे है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ सिलोन में संकलित किया गया था। सिलोन में संकलित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा जैसे आपका दीपवंश हो जाएगा और महावंश यानी ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। जैविक विविधता सम्मेलन के संदर्भ में पक्षी के सम्मेलन की 11वीं बैठक अक्टूबर 2012 में डैश में आयोजित जो है किया गया था। ये कहां पर किया गया था। तो 84 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा हैदराबाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार एक सेकेंड निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए 85 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 सही है। देखिए एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है तो यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। मिलान करके बताना है सूची 1 को जो है सूची 2 में तो आप देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है आप वीडियो रोकिए खुद से मिलाइए फिर आप आंसर देखिए। 86 की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 1987 हो जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं तो 2015 हो जाएगा। रियो समिट की बात करते हैं रियो समिट तो ये आपका हो जाएगा 1992 और फर्स्ट UNIPCC कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो 1995। ऑप्शन नंबर आपका सी 2, 3, 1, 2,
माफ कीजिएगा दोस्तों 86 नंबर है ना, तो 86 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3412 होगा, 3412। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है। आपातकालीन प्रबंधन का दोस्तों जो है चरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी निम्नलिखित दोस्तों आपका नहीं है। बाकी संसाधन है, प्रतिक्रिया है और पुनर्प्राप्ति भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मिल्लाह खान याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड डैश पर किया गया था, तो ये दोस्तों किया गया था, याद रखिएगा, इरविन एम्पी थिएटर में, इरविन एम्पी थिएटर, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सभी को पता है। क्षेत्रफल के अनुसार आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य जो है आपका राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राजस्थान। मेजर ध्यानचंद्र एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं जो निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो मेजर ध्यानचंद्र की बात करते हैं तो फील्ड हॉकी, ऑप्शन नंबर ए होगा फील्ड हॉकी। देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। जैसे कजाकिस्तान की बात करते हैं तो बिश्केक नहीं होगा, कजाकिस्तान को राजधानी की बात करते हैं तो आपका अस्ताना हो जाएगा। बाकी लीबिया की राजधानी त्रिपोली, बहामास की बात करते हैं तो नासाउ हो जाएगा, और बेल्जियम की बात करते हैं तो ब्रुसेल्स इसमें आपका राजधानी हो जाएगा। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत कथन बताना है, जैसे देखेंगे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, तो 1988 नहीं होगा दोस्तों। ये आप देखेंगे तो आपका 1989 हो जाएगा। बाकी आगरा किला की बात करते हैं तो 1983 सही है। लाल किला की बात करते हैं 2007 हो जाएगा, और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1986 सही है। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। द ग्रेट इंडियन नोवेल डैश एक व्यंग्य उपन्यास है, तो ये आपको हो जाएगा शशि थरूर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों ये आपको हो जाएगा टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन नाफ्ता में सम्मिलित नहीं है, तो नहीं है, तो ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा ग्रेट ब्रिटेन। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डैश के तौर पर जो है मनाया जाता है, तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो आपको हो जाएगा सेवा दिवस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेवा दिवस। निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो सर्वनाम का भेद दोस्तों नहीं है, तो 98 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुणवाचक नहीं है। आइडियम अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिगनिंग एंड एंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और इसके पहले का बहुत सारा सेट आपका अपलोड है, आप उसको भी देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।